हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए, हमारे यूट्यूब के जो दो नमूने हैं ना, ये बिन बुलाए हुए मनोर डे के यहाँ पहुँच गए हैं पार्टी में। और अगर इनको पहले से बुलाया गया होता दोस्तों ना, तो ये बहुत ज़्यादा पहले से ही भब्बड़ मचा करके रखते और पागल कर देते अपने ऑडियंस को, अपने अंधभक्तों को। लेकिन ये बिन बुलाए हुए पहुँच गए हैं, और बिन बुलाए पहुँचे हुए मेहमानों की कदर कितनी होती है वो मनोर डे की वीडियो में साफ देखने को मिल रहा है। वो कहिए कि इन सबों को धक्के मार करके वहां से भगाया नहीं गया, नहीं जो इन सबों ने काम किया है ना, इन सबों को तो लठ बरसाना बनता ही है, क्योंकि बिना मतलब कहते हैं ना, मुंह उठाए कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। तो चलिए, इनकी वीडियो आई है और इनकी वीडियो में काफी कुछ पॉइंट है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ। काफी दिनों से घंटों घंटों बात होता है, समझ रहे हैं। ये हमारा लपुआ कह रहा है कि काफी दिनों से घंटों घंटों बात होता है, किसका, लपिया का और ज्योति का, जो मनोज डे की वाइफ है उसका। अब एक बात बताइए दोस्तों, क्या वो ज्योति आपको ऐसी दिखती है जो घंटों घंटों इस लपिया जैसे पगलचट्टी से बात करेगी, इस जो हमेशा जो फुहरी से बात करेगी? बताइए, है उसको कौन सा ऐसा अकाल पड़ा है जो घंटों घंटों इस फुहरी से बात करेगी, जिसको ना खाना बनाने का शऊर, ना बोलने का शऊर, ना मेकअप का शऊर, ना नाचने का शऊर, ना किसी भी चीज़ का जिसको शऊर नहीं है। खाली इसको जो है घूमने का शऊर है, वो भी ठीक से घूम नहीं पाती है, उसमें भी छीछा लेदर कर देती है। आगे वीडियो में आएगा। बताइए, वो घंटों घंटों इससे बात करती, क्या पागलों वाली बात करता है ये गधेड़ा। अपने अंधभक्तों को बहुत चने की झाड़ पे चढ़ाता है दोस्तों ये। आधी रात को गाड़ी पार्क करी और सो गया। कह रहा है कि दोस्तों, मैं अपने घर से निकला था और निकलते कुछ दूर चलते ही फिर इसके बाद आधी रात को मैं अपनी गाड़ी जो है सड़क के किनारे पार्क करके सो गया। आप बताइए कि ये अपने आप को यूट्यूब का किंग बोलता है कि मैं हीरा खरीदता हूँ, मैं सोना खरीदता हूँ, मैं ज्वेलरी खरीदता हूँ, क्या क्या खरीदता हूँ, कुंडल खरीदता हूँ, सोने का बिस्किट खरीदता हूँ। जिस इंसान के पास 2,000 रुपए नहीं है होटल में जो है वो स्टे करने के लिए। अब एक बात बताइए, सड़क के किनारे सो रहा इंसान ज्यादा सेफ है, या फिर क्या बोलते हैं 2,000 का होटल का रूम लेकर के सो रहा इंसान ज्यादा सेफ है? अब एक बात बताइए, ये अपने आप को बहुत बड़ा जो है गोल्ड मैन समझता है, चेन पहनता। अब एक बात बताइए कि कौन इतना भारी भरकम चेन पहन करके जो है सड़क के किनारे ऐसे जो है लावारिसों की तरह सोएगा? यानी कि इसका चेन भी झूठा है, इसका हर एक चीज झूठा है दोस्तों। न इतना भारी भरकम जो ये चेन दिखाता है कि देखो मैं 10 तोला का पहना हूँ, 20 तोला का पहना हूँ, इतना तोला का चैन पहन करके कोई भी इंसान, एक नॉर्मल सभी इंसान सड़क के किनारे सोने की जो है वो भूल कतई नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई साहब, अगर मैं इतना सारा शो ऑफ करने के बाद अगर बाहर सोता हूं तो मेरे जान को अक्सर खतरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सड़क के किनारे लुटेरे, चोर उचक्के हमेशा घूमते रहते हैं, और हाईवे पे तो वैसे भी कौन क्या करके ठोक करके निकल जाए पता नहीं चलेगा। लेकिन इसकी पूरी ऊपर से लेकर के नीचे तक की चीजें झूठी होती हैं दोस्तों, इसीलिए तो ये लावारिस की तरह कहीं पे भी सो जाता है। और सोचिए, पत्नी मतलब एक लेडीज के साथ जो है वो सड़क के किनारे सो जा रहा है। सोचिए, इससे बड़ा बेशरम कौन होगा और इससे बड़ा जाहिल कौन होगा कि लेडीज के साथ जो है वो सड़क के किनारे सो रहा है। और लपिया भी एग्री कर देती है कि चलिए सड़क के किनारे सो जाते। छी, ऐसे लावारिसों पे। पूरा कोयला से रोड भरा है, इसमें से हीरा भी निकलता है। लपिया कह रही है कि देखिए, धनबाद पहुंचने के बाद कि पूरा रोड जो है वो कोयला से भरा है। सबसे पहले तो ये पगल चट्टी, एक बात बताओ, तू जहां जाएगी वहां की चीजें ही ना तुझे देखने को मिलेगी, पगलंठ कहीं की। अगर तू धनबाद गई है तो वहां पे कोल माइंस है, तो वहां पे तुझे जो है बहुत ज्यादा कोयला देखने को मिल रहा है। वहां पे कोयला की खदानें हैं, कोयला की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, जिनको कि जहां से कोयला निकलता है। तो भाई, हम सबको पता है, ये एकदम इतना कॉमन सेंस की बात है, इसको पता ही नहीं है कितना। यानी ये मनोर डे के बारे में बात करती है और उसकी वीडियो नहीं देखती है गधेड़ी। उसकी वीडियो में वो खुद ये सारी चीजें दिखाता है। मैं तो कितने सालों से जान रही हूँ और कितने सालों से जो है मैं मनोर डे को देख रही हूँ। तो इसको पागलंट को पता नहीं, और कह रही है कि कोयले से हीरा निकलता। हाँ हाँ, जो तूने हीरा पहना है ना, वो उसी कोयले से निकला है जो कोयला तूने देख करके आया है। क्योंकि तेरे घर में जितने भी हीरे आए हैं, चाहे हीरे का तेरा डायमंड सेट हो, चाहे तूने जो कुकरी को अभी कान कर लिया है, या फिर जो तेरा पति जो है डायमंड का रिंग पहनता है या रिंग लिया है, वो सारा डायमंड जो पर्सनली तेरे घर में डायमंड आता है ना, वो उसी जो है कोयले के खदान से निकलता है। समझी? तूने बिल्कुल सही पकड़ा दोस्तों। तो सारी दुनिया का तो मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन इसके घर में जो आता है ना डायमंड, वो उसी कोयले के खदान से निकलता है। सही बोली लपिया।
4 दिन से, हाँ एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया, लपिया नीले रंग का ड्रेस पहनी है, नीले रंग का सूट वो पिछले 4 दिन से पहन रही है। अब एक बात बता लपिया, लपिया दिल्ली से, अंबाला से, न जाने कहाँ कहाँ से घूमते घामते, यहाँ तक कि जो सृष्टि है उसके घर से भी घूमते घामते आई, और वो जो है नीले रंग का सूट घर पे पहन करके सोई भी, फिर उसको अपने घर से पहन करके निकली भी, और यहाँ पे आ गई। मतलब 4 दिन वही सूट वो जो है वो पहनी हुई है। अब सोचिए अगर छेदी बोलता है कि ये फूहर है तो कहाँ गलत बोलता है बताइए। साक्षात आप लोग देखिए ना उसकी वीडियो में कि किस तरीके की फूहरी है ये। हम लोग गर्मियों के, सोचिए गर्मियों के दिनों में जो है ये 4-4 दिन तक एक ही कपड़ा वियर कर रही है, जबकि अगर आप सुबह कपड़ा पहनिए ना तो शाम तक वो कपड़ा शरीर पे टिकने लायक नहीं बचता है। और आप इतना लंबा ट्रैवल करें, यहाँ वहाँ जाएं, खाए पिए, बाथरूम यूज करें, सब कुछ करने के बाद वो कपड़ा तो आपको 4-5 घंटे में भी चेंज करने को मांगता है कि भाई साहब ये कपड़ा तो ऐसे ही गर्मियों में बहुत जल्दी कपड़े जो है वो गंदे हो जाते हैं, मतलब पसीना वसीना या कुछ भी ऐसा एवरीथिंग, मतलब रास्ते में ट्रैवल कर रहे हो, धूल मिट्टी गर्दा सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये फुहरी जो है 5-4 दिन से वही कपड़ा पहनी हुई है। अब सोचिए इस जैसे फुहर को हम लोग क्या ही बोले बिना। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि ये सब मनोज दे के जब घर पहुंचे तो वहां पे उसकी बीबी सुबह अर्ली मॉर्निंग उसकी बीबी पूरा तैयार होकर के अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को लेकर के दरवाजे पे खड़ी है। अब सोचिए ये सब इतने बेशरम है कि कोई इंसान की अभी तक आंख नहीं खुली है और ये सब बेशरम जो है उसके दरवाजे पे पहुंच के। अरे अगर तुम सब वहां पे गए हो तो सबसे पहले इर्द गिर्द में कोई होटल वगैरह ले लेते, या फिर धनबाद में कोई अच्छी जगह पे देख करके रुक जाते, उसके घर पे बाद में पहुंचते। लेकिन ये सबको सुबह सुबह ही पहुंचना, इस तरीके के बेशरम लोग हैं ये लोग कि दूसरे के घर में बिना मुंह धोए, बिना ब्रश मंजन किए पहुंच गए हैं। सोचिए कि इंसान पहले एक कॉमन सेंस होता है, हम लोग भी किसी के यहाँ जाते हैं, ऐसा लंबा सफर करके जाते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि भाई साहब पहले अपने आप को फ्रेश करता है इंसान। बहुत ज़्यादा जो है ना आजकल 2-3-4 घंटे के लिए भी होटल मिल जाता है, जाइए फ्रेश होइए, नहाइए धोइए, नाश्ता करिए, फिर इसके बाद आगे निकलिए। लेकिन ये गधेड़ा ये है ही एकदम जैसे लो क्वालिटी का सामान होता है दोस्तों ना, इसी तरीके का ये भी लो प्रोडक्ट ही है, नमूना ही है धुसका। और सबसे बड़ी बात, इसको नाश्ते में क्या मिलता है, धुसका, जो कि झारखंड की एक फेमस रेसिपी होती है, जो कि मैं बहुत बार देखती हूँ और कई बार मैंने वीडियो में देखा भी। हालांकि मैंने खाया नहीं है लेकिन मैंने कई बार वीडियो में लोगों को बनाते हुए देखा है। धुसका रेसिपी जो होती है वो झारखंड में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, खाई जाती है, वहाँ की फेवरेट डिश होती है। अब इस गधेड़े को, जबकि बिहार और झारखंड धनबाद में कितनी दूरी है, सोचिए मैं बनारस की होकर के मुझे धुसका के बारे में पता है, और ये जो है बिहार से होकर के भी इसको धुसका के बारे में नहीं पता। उसको बोल रहा है कि ये जो है वहाँ का ढोकला है। बताइए, उसको ढोकला और धुसका में फर्क नहीं समझ में आ रहा है गधेड़े को। एकदम से सच में ये एकदम जाहिल ही है। 10 जाहिल मरे होंगे तब ये लपुआ का जन्म हुआ होगा। किस तरीके का, कौन से स्कूल में ये पढ़ा है, लग रहा है टेबल के नीचे से पढ़ के पास हुआ है क्या ये गधेड़ा जाते ही। और हाँ देखिए, जब इंसान किसी के घर में जाता है तो भाई उसके साथ बैठ करके बातचीत करता है या फिर टाइम स्पेंड करता है या फिर कुछ और। ये सब गए तो सोचिए सीधे गए तो उसके बेडरूम में घुस गए। ठीक है, वो ठीक है, एक अच्छी लेडी होने के बावजूद इन सबों को अपने बेडरूम में बैठाई उठाई, चाय नाश्ता कराई, सब कुछ कराया, और फिर ये सब बेशरम उसी के बेडरूम में 6 घंटे तक सो गए। सोचिए इससे बड़ा बेशरम आपको कोई मिलेगा कि ये सब उसके बेडरूम में गए और वहां पे 6 घंटे। कैसे भाई किसी के घर किसी इंसान को नींद आ सकता है? उसी इंसान को नींद आ सकता है जो थेथर हो या फिर जिसको आदत हो। तो ये इसको बेशरम को आदत है दूसरे के घर जा करके इस तरीके का रहने का और इस तरीके का जो है जाहिलों वाली हरकतें करने का। क्या जरूरत है भाई साहब इसको ऐसा करने का? इत्मीनान से सोते उठते जगते पहुंचता उसके घर, आराम से फ्रेश बॉडी लेकर के पहुंचता, लेकिन पहले बिना मंजन किए 4 दिन से लपिया बिना नहाए और फिर उसके बेडरूम में जाकर के ये सब 6 घंटे सो गए। मतलब बेशर्मी की जो होती है ना सीमा हैदर पार कर चुके हैं। फेस पर लगा लिया, हाँ, और शाम होता है, लपिया कह रही है कि चलिए दोस्तों अब जो है हम मेकअप करते हैं और सबसे पहले फेस पे कोकोनेट टॉवल लगाते हैं। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी गर्मी में, जो बोल रही है कि बहुत यहाँ पे गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी में फेस पे कोकोनेट टॉवल कौन लगाता है भाई? ये कोकोनेट टॉवल ऑयल जो है वो लगा रही है। हम तो, अरे नहीं आ रहा है तुझे कोकोनट बोलने तो तू कोकोनेट, उसको नारियल बोल दे कि नारियल का तेल है। और आप लोग बताइए दोस्तों, मेकअप करने से पहले आप लोग भी कोकोनेट ऑयल लगाते? क्योंकि मैं मेकअप तो नहीं करती हूँ तो मुझे नहीं पता इसके बारे में। क्या आप लोग कोकोनेट ऑयल लगाते हैं मेकअप करने से पहले, वो भी इतनी गर्मी में?
इतनी भयंकर गर्मी में। और मेकअप लगाने के बाद ये देखिए साड़ी पहनी हुई है मीशो का नीला नीला, और उसके ऊपर से आग कर ली है गुलाबी गुलाबी। मेरी हंसी छूट गई। अरे भाई साहब तू नॉर्मल सा कुछ लगाया करना, देखा करना कौन सी चीज़ें तेरे साड़ी से मैच हो रही है कौन सी नहीं। दीदू दीदू बहुत अच्छा दीदू। अरे ये जोकड़ भी बनी थी तब भी लोग इसको दीदू दीदू कह करके मजा लेते थे। तो भाई दीदू का कुछ नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका क्लास है जो तुझे देखते हैं, तो कम से कम उनके लिए तो कर। मुझे मेकअप के बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ भाई देख करके बहुत ओवर लग रहा था तो मेरी हंसी निकल गई। पार्टी में हाँ लपुआ जो है पार्टी में अगारो का हेयर ड्रायर लिया था, और उसका भी वहाँ पे जो है पीपी लिंक देने लगा। ये बेशरम जो है, तुम वहाँ पे पीपी लिंक बांटने गया है जी हैं? तुम यहाँ पे पार्टी करने गया है कि पीपी लिंक बांटने गया है? कह रहा है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों, अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में लिंक है और कम्युनिटी में मैं डाल दूंगा, और आप लोग जो है कमेंट में पीपी करिएगा, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। हम लोग अंधे बहरे गूंगे हैं, हम लोगों को लेना होगा तो हम लोग मीशो से जा करके नहीं ले लेंगे। हम लोगों को खरीदना होगा कोई प्रोडक्ट तो हम लोग डायरेक्ट जा करके वहाँ से परचेज नहीं कर सकते हैं। तो उसे पूछेंगे कि तू अगारो का अपना प्रोडक्ट ले आ, या फिर तू अपना जो है फ्लिपकार्ट का सूट ले आ, या फिर मीशो का लुग्गा धोती ले आ, तभी हम लोग खरीदेंगे जी। अगर तू नहीं ले आएगा तो हम लोग बिना पहने ओढ़े रहेंगे। क्या गधेड़ा कहीं का, हट। मर्सिडीज, हाँ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये जो है मर्सिडीज में क्या गया, घूमने गया। किसके साथ में? मनोदय के साथ में। अब एक बात बताइए, ये कह रहा है कि मर्सिडीज से राइड लेकर के आते हैं, और कितना प्यारा क्या सब सारा उसका फीचर बता रहा था। एक बात बता गधेड़ा, तेरे में और उसके में कितना अंतर है तुझे पता है? वो अपने मेहनत के बल पे कमाया और तू खाली गंदगी करके कमाया है। शुरुआत में तूने माँ बाप को गाली दिया, फिर इसके बाद तूने जगत को फंसाया, जगत को तूने जो है फंसा करके उसकी बेइज्जती करी। इसके बाद जो है, हाँ दोस्तों, जब कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, जब ये सब घर से भागे थे, तो आप लोगों को याद होगा कि ये अपने बुरे दिन में आनंदी के यहाँ रहता था। आप लोगों को पता है आनंदी कौन है? जरा इस लुखे से पूछिए कि आनंदी को इसने क्यों छोड़ दिया, जो कि इतना इसके बुरे टाइम में साथ दी थी। कहाँ गई वो आनंदी? मुझे तो कहीं दिखती ही नहीं है वो आनंदी, जिसके घर में ये शरणार्थी बन करके रह रहा था, जो इसके बुरे टाइम में बहुत साथ दी थी। कहाँ गई जी तेरी आनंदी? और लपिया का चिकन, भाई साहब ये एकदम से छछाई हुई लेडीज है दोस्तों। ये वहाँ गई तो चिकन भात है, पार्टी में सब इसको देख रहे हैं, निहार रहे, और ये ऐसे खा रही है, हाँ ऐसे कौन खाता है भाई? तो थोड़ा सा टेबल मैनर तो सीख ले। तुझे लोग इतना ट्रोल करते हैं, तेरे लिए सहूर ही तुझे सिखाते हैं कि कम से कम तुझे देखते हैं, तेरे अंदर कोई फॉल्ट दिखता है या फिर तेरे अंदर कोई कमी दिखती है तो तुझे सिखाते। तू सीखती क्यों नहीं है? हाँ अच्छा लगता है, चार लोग अगल बगल के देख रहे हैं। सोचिए कि धनबाद जिस जगह पे वो ज्योति का घर है, वहाँ पे भी इन नमूनों को लोग देख रहे हैं बहुत आश्चर्य से। सोचिए ऐसे लोग देख रहे हैं आश्चर्य से। और इन गधेड़ों को कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये सब व्यूज के भूखे नंगे लोग कहीं पे भी किसी के घर जा सकते हैं बिन बुलाए। तैयार रहिएगा दोस्तों, अगर आप लोगों का भी चैनल होगा किसी दिन तो ये आप सबके भी घर पहुंच जाएंगे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वैसे देखते हैं कि सबको हीरा मोती बांट रहा है तो क्या लेकर के गया है। हमको लग रहा है डायमंड रिंग लेकर के गया है। अब देखते हैं कि क्या लेकर के गया है वहाँ पे गिफ्ट। वैसे अगर एडी नक्का लेकर के गया होगा तब तो सोचिए लानत है इसके ऊपर। बाकी देखते हैं क्या लेकर के जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भी इसकी पार्टी आने वाली है तो वीडियो भी आएगा। नेक्स्ट वीडियो बेरुपिया के ऊपर आने वाली है दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं सोचती हूँ कि ये असुरा मोम के ऊपर मैं वीडियो ना बनाऊँ, उसी टाइप जो है असुरा मोम कुछ ना कुछ कर्म कांड कर ही देती हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो असुरा मोम के ऊपर आ रही है, जल्दी वापस आती हूँ, तब तक आप भी घूम फिर करके आइए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।